व्हाट्स द बेस्ट फॉरेक्स स्ट्रैटेजी? शायद ये टाइटल तुमने यूट्यूब में हज़ारों बार सर्च किया होगा और तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो भी दिखे होंगे। उनमें से एक है जो सारी स्पेस को डोमिनेट करता है, वो है राजा बैंक्स। I used to think I know all these indicators. Why can't I win? And then I'm like, okay, let me remove all this. Let me just read candle. Every candle that moves, every 1 minute candle, there's like billions of dollars against that candle. So तो ऐसा क्या है राजा बैंक की स्ट्रैटेजी में जो उसने इतना सारा प्रॉफिट किया है? पिछले साल उसने $5 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट किया है। आखिर क्यों राजा बैंक की स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और काम करती है? आखिर ऐसा क्या है उसमें? तो मैंने राजा बैंक्स की सारी स्ट्रीम्स देखी है एंड सारी वीडियोज़ देखी है एंड मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा हूँ कि राजा बैंक्स के पास एक 4 स्टेप का फ़ॉर्मूला है जो वो अपनी प्राइस एक्शन रीड करने में हेल्प करता है। 4 स्टेप का फ़ॉर्मूला अपनी सारी ट्रेडों में यूज़ करता है। तो ये है वो 4 स्टेप का फ़ॉर्मूला। इसमें से जो 4th नंबर में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। शायद उसके बिना राजा बैंक्स इतना प्रॉफिट कभी नहीं कर पाता। अगर तुम्हें भी ऐसी ही सक्सेस चाहिए फॉरेक्स में तो ये वीडियो को एंड तक देखना। इसमें हम डिकोड करेंगे कि राजा बैंक्स आखिर इतनी सक्सेसफुल हुआ कैसे? तो फर्स्ट स्टेप है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में राजा बैंक्स करता क्या है? राजा बैंक सारे टाइम फ्रेम को देखता है और एक बायस सिलेक्ट करता है कि उसे बाय जाना है या सेल जाना है और वो उस बायस से थ्रू आउट द डे स्टिक रहता है। तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये है यूरोएसडी, इसमें हम एक क्विक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो एक मोस्ट रिसेंट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक ये है। मोस्ट रिसेंट जो सपोर्ट बना हुआ है वो है ठीक यहाँ पे। एक जो रिसेंट सपोर्ट बन रहा है वो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं 4 आवर चार्ट में जाऊँगा एंड देखेंगे कि क्या हो रहा है। 4 आवर चार्ट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है एंड एक रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर बना हुआ है एंड ये एक मेरी नोटेड रेंज है। और मैं फर्दर जाऊँगा 1 आवर के चार्ट में, तो 1 आवर के चार्ट में तुम्हें दिखेगा सपोर्ट बना हुआ है एंड एक मोस्ट अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी नो ट्रेड रेंज, ये हो गई मेरी नो ट्रेड रेंज। इससे मेरा मुझे एक बायस पता चल रहा है कि मार्केट सेल में है और पोटेंशियली मार्केट यहाँ से सेल जा सकता है। ये था टॉप डाउन एनालिसिस। स्टेप 2 हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम व्यू, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हायर टाइम फ्रेम हमें दिख रहा है कि सेल जा रहा है बट लोअर टाइम फ्रेम हमें दिखता है कि बाय जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना? तो राजा बैंक्स काफ़ी एक स्मार्ट मूव खेलता है यहाँ पे। वो ब्रेकआउट का वेट करता है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रेंज में, ठीक है। तो ये है 30 मिनट की रेंज यूरो यूएसडी में, ठीक है। इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। ये मेरा एक नो ट्रेड रेंज का एरिया बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा ओवरऑल बायस है वो तो सेल का है, लेकिन हो सकता है कि माइनर मूव हो जो अप साइड में जाए, तो उसे एक बार ब्रेक डाउन करता है। अगर राजा बैंक्स यहाँ से बाय देखेगा तो उसको क्लोज चाहिए रेंज के अबव, ठीक है। अगर उसे बाय जाना है तो इस रेंज के ऊपर क्लोज दिखेगा एंड देन ही विल गो फॉर बाय एंड ही विल मेक द ट्रेड एंड वो एक क्लोज का वेट करेगा। जब तक क्लोज नहीं होगा वो ट्रेड नहीं लेगा। वो 30 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पीस है इस पजल का। स्टेप 3 ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट तुमने कई सारे यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना होगा कि ब्रेकआउट होता है जब एक प्राइस एक पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक रेंज बनने के बाद राजा बैंक वेट करता है फॉर ब्रेकआउट एंड क्लोज। लोग बोलते हैं सिर्फ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट इज नॉट इनफ, क्लोज इज व्हाट मैटर्स। तो फॉर एग्जांपल इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो राजा बैंक्स जब ये कैंडल रनिंग होगी तब ट्रेड नहीं लेगा, वो प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करेगा। ब्रेकआउट फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ट्रेड ओपन करेगा एंड फॉर एग्जांपल वो एसएल अपना रखेगा पिछली कैंडल के, वो ब्रेकआउट का वेट करेगा और एसएल रखेगा पिछली कैंडल के लो में, ठीक है। एंड ही विल टारगेट दिस फ्री रेंज फ्रॉम हियर टू हियर। Okay, so this was the example of breakout. Step 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे वो यूज़ करता है एक प्रिसाइज एंट्री के लिए। कई बार तुमने देखा होगा कि वो एक विक पे एंट्री करता है, तो वो कैसे पॉसिबल है अनलेस तुम्हारे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे राजा बैंक बहुत स्मार्ट मूव खेलता है। ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रीटेस्ट। रीटेस्ट में क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट वापस उसे रीटेस्ट करने जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी मार्केट ब्रोक एंड टेस्टेड एंड देन इट विल फॉल। यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ, यू कैन सी मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया एंड ये हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया। राजा बैंक्स प्रिसाइजली इन मोमेंट के लिए देखता है एंड यहाँ पे वो बड़े लॉट्स खोलता है, लाइक 2% 3% के रिस्क से वो ट्रेड करता है इन जगहों पे राजा बैंक्स 2 से 3% पे ट्रेड करता है एंड ही मेक्स ह्यूज प्रॉफिट ऑन दैट। पर अगेन ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता तो दिया है, लेकिन विदाउट डिसिप्लिन एंड विदाउट कंसिस्टेंसी राजा बैंक्स कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं कर पाता। तो फैक्ट राजा बैंक्स इतना प्रॉफिट करता है बिकॉज वो रोज मार्केट में देखता है, रोज स्ट्रीम करता है, रोज चार्ट्स में बैठता है एंड इसलिए इतना प्रॉफिट करना पॉसिबल हुआ है। रिमेंबर गाइस, अगर तुम कंसिस्टेंटली चार्ट्स में नहीं बैठोगे तो तुम इतना प्रॉफिट कभी नहीं कर सकते। तो इतना ही था ये वीडियो के लिए। तुम डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो एंड इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले, तो डेफिनेटली कमेंट भी कर दो एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। सी यू।